हजारों साल पहले एक दिन अचानक पूरी दुनिया में एक रहस्यमयी हरी रोशनी फैल जाती है। इस रहस्यमय प्रकाश के प्रभाव से दुनिया के सभी इंसान देखते ही देखते पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। कहानी की शुरुआत जापान के एक हाई स्कूल से होती है। ताइजू ओकी नाम का एक सीधा साधा लेकिन बेहद ताकतवर लड़का 5 साल से अपनी बचपन की दोस्त युजुरिहा से प्यार करता है। आखिरकार वह तय करता है कि आज वह अपने दिल की बात उसे बता ही देगा। कन्फेशन करने से पहले ताइजू अपने सबसे अच्छे दोस्त सेनकू इशिगामी से मिलता है। सेनकू एक जीनियस लड़का है जिसे विज्ञान से बेहद प्यार है। वह हर चीज को विज्ञान की नजर से देखता है और हमेशा नए नए प्रयोग करता रहता है। सेनकू मजाक में ताइजू को एक लव पोशन देने की बात करता है, लेकिन ताइजू कहता है कि वह अपने प्यार का इजहार बिना किसी चाल के करना चाहता है। जब ताइजू युजुरिहा के सामने अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है, तभी अचानक पूरे आसमान में एक रहस्यमयी हरी रोशनी फैल जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया के सभी इंसान पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। कोई भी इस घटना को रोक नहीं पाता। समय बीतता रहता है। साल दर साल सदियां गुजर जाती हैं। इंसानी सभ्यता पूरी तरह खत्म हो जाती है। इमारतें टूट जाती हैं, शहर जंगलों में बदल जाते हैं और पूरी पृथ्वी पर प्रकृति का राज हो जाता है। करीब 3700 साल बाद ताइजू अपनी मजबूत इच्छाशक्ति की वजह से पत्थर से आजाद हो जाता है। जब वह जागता है तो दुनिया को पूरी तरह बदला हुआ पाता है। चारों तरफ सिर्फ जंगल, पहाड़ और पत्थर बनी इंसानों की मूर्तियां होती हैं। ताइजू सबसे पहले युजुरिहा की पत्थर की मूर्ति के पास जाता है और वादा करता है कि एक दिन वह उसे जरूर वापस जिंदा करेगा। इसके बाद उसे एक निशान मिलता है जो उसे उसके दोस्त सेनकू तक ले जाता है। वहां पहुंचकर ताइजू देखता है कि सेनकू उससे लगभग 6 महीने पहले ही पत्थर से मुक्त हो चुका था। सेनकू ने इस दौरान अकेले ही कई वैज्ञानिक प्रयोग किए थे। उसने दिन गिनकर यह भी पता लगा लिया था कि अब साल 5738 चल रहा है। सेनकू बताता है कि उसने चमगादड़ों की गुफा में मिलने वाले नाइट्रिक एसिड पर शोध किया और उसे शक है कि यही पत्थर से मुक्त होने की कुंजी है। अब उसका लक्ष्य है विज्ञान की मदद से पूरी मानव सभ्यता को फिर से खड़ा करना। ताइजू अपनी ताकत से खाने पीने का सामान इकट्ठा करता है, जबकि सेनकू लगातार प्रयोग करता रहता है। दोनों मिलकर अंगूरों से शराब बनाते हैं और उसे नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाकर एक ऐसा विशेष घोल तैयार करने की कोशिश करते हैं जो पत्थर बने इंसानों को फिर से जीवित कर सके। लंबी मेहनत और कई असफल प्रयोगों के बाद आखिरकार वे एक पत्थर बने पक्षी को सफलतापूर्वक जीवित कर देते हैं। यह उनकी पहली बड़ी वैज्ञानिक सफलता होती है। अब उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि सबसे पहले युजुरिहा को दोबारा जिंदा किया जाए। लेकिन सेनकू को एहसास था कि पत्थर युग जैसी इस नई दुनिया में जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना आसान नहीं होगा। उनके पास कोई हथियार नहीं था और अगर कोई खतरनाक जानवर हमला कर देता तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसी बीच एक दिन जब दोनों जंगल में होते हैं, तभी एक विशाल शेर उन पर हमला कर देता है। दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं। सेनकू समझ जाता है कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी बेहद ताकतवर इंसान की जरूरत है। सेनकू और ताइजू फैसला करते हैं कि वे दुनिया के सबसे ताकतवर हाई स्कूल छात्र त्सुकासा शिष्यों को पत्थर से आजाद करेंगे। त्सुकासा अपनी असाधारण ताकत और तेज सोच के लिए प्रसिद्ध था। सेनकू मानता था कि फिलहाल उनकी सुरक्षा के लिए वही सबसे सही विकल्प है।